हेलो गाइस, वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, इससे पहले गाइस मैंने सारे बेसिक्स अच्छे तरीके से करा दिए। मैंने वेवी कर्व्ड के 2 पार्ट भी अच्छे से करा दिए, प्लीज उन्हें देख लीजिए जाके। भला भला ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ईजी है, मैं मानता हूं, पर गाइज रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको ना आना ही चाहिए। इस एक्सरसाइज में जितना बहुत ज्यादा कम कराया गया, पर इसके जो बेसिक्स देखोगे ना तो उसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो वो आपको नॉलेज लेनी चाहिए, प्लीज लेनी चाहिए। ठीक है, और वेवी कर्व की लेनी चाहिए क्योंकि गाइज वो इंपॉर्टेंट है रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में। ठीक है ठीक है, तो गाइज देखो ये एक्सरसाइज तो है हलवा, गाजर का हलवा है, बहुत ज्यादा ईजी है, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ठीक है, इनमें से ना कौन फंक्शन है, गिव रीजन, रीजन भी देना है जो फंक्शन है। ठीक है, 2 बार गिव रीजन गाइस मैंने लिख दिया, सॉरी मुझे माफ कर देना। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, अगर वो फंक्शन है रीजन भी देना है और डोमेन एंड रेंज भी बताना है। ठीक है गाइस, करते हैं। देखो गाइस अब इसे ऊपर करते हैं और फर्स्ट पढ़िए। देखो फर्स्ट ही है। अब एक बताओ, कोई भी फंक्शन कब होता है आपको पता होगा, जब उसके इस वाले बोरे में और इस वाले बोरे में, जानते हो ना, इस वाले बोरे में सब फिल होने चाहिए, सबसे तीर निकलने चाहिए। ठीक है, और हर एक जो सेट में एलिमेंट है उसकी ना सिर्फ एक ही यूनिक इमेज के साथ मैपिंग होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए उसकी। एक से ज्यादा बार तो ये नहीं लगा सकता, वो पता होगा ना आपको ये, कि जैसे देखो ये है, ये एक से ज्यादा बार तीर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन देख लेते हैं और काम हो जाता है। देखो गाइस अब इसको जरा इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो गाइस, अगर समझना चाहोगे आप 2 मिनट में आप कर लोगे, बट मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि मजा आ जाए। देखो गाइस 2 मैंने बना दिए ये, अब इसमें फिल कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है ये वाला एक्स वाला पार्ट होता है, ये वाला वाई वाला पार्ट होता है। एक्स वाले सारे फिल कीजिए। देखो 2 है, 5, 8, 11, 14 और 17, और इधर देखो, देखो गैस 1 ही है। अगर आप 1 को भी कितने बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, तो गैस 6 बार लिखने की जरूरत क्या है, आपको पता ही है ये सारे एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाता है, तो बस एक ही बार लिख दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 6 बार लिखना चाहते हो तो लिख लो फील के लिए। ठीक है, अब देखो गैस, देखो 2 ने 1 को तीर मारा। ठीक है, अब देखो 5 ने 1 को तीर मारा, 8 ने 1 को तीर मारा, 11 में 1 को तीर मारा, ऐसे समझो, 14 ने 1 को तीर मारा और 17 ने 1 को तीर मारा। तो कैसे देखो सब, अब देखो एक फंक्शन के हिसाब से इसके सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं सबको तीर मारना चाहिए, मारा है तो फर्स्ट तो भाई है। सेकंड क्या है कि सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो इसने भी एक कोई तीर मारा है, इसने भी एक कोई तीर मारा है, देख रहे हो ना, इसने भी एक को मारा है, पर सबने एक को मारा है, वो तो अलग बात है, वो तो वाई सेट है, उसका नहीं देखना है। ये तो फंक्शन को फुलफिल कर रहे हैं ना। तो गाइस देखो ये फंक्शन है, तो देखो हैंस एवरी एलिमेंट, रीजन दे देते हैं गाइस, इसको मैं सेट ए मान लेता हूं, आप इसे मान लेना क्योंकि लिखना है ना इन सेट ए। तो गाइस देखो ये हो जाता है रीजन। अब देखो रीजन भी बताना है और डोमेन और रेंज भी बतानी है। ठीक है, तो देखो गाइस डोमेन बताते हैं। अब देखो इस चीज का डोमेन क्या होगा गाइस, डोमेन क्या होंगे, एक्स जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो गाइस लिख दीजिए 2 5 8 11 14 और 17। अब गाइस देखो रेंज क्या होता है, जिसको तीर लगा है, तीर किसको लगा है, 1 को सिर्फ, तो गाइस ये रेंज हो गया। और गाइस देखो अब भी आपको ना अपनी क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं बनाना है, ये मन में फील करना है, मैं आपको बताता हूँ ना ये चीज हमेशा। तो गाइस देखो अगर आप यहाँ से भी देखते हो डोमेन रेंज 2 मिनट बता देते हो और ये भी बता देते कि ये फंक्शन है या नहीं है, इधर भी सोचकर। तो गाइस ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, इसकी मदद से नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि सेकंड वाले में ये चीजें इसको एनालाइज करते हैं। देखो गाइस एक्स देखो आप, एक्स 2 है, फिर ये 2 ने क्या, किसी को 2 ने 1 को मारा थी। ठीक है, फिर ये 2 किसी और को मारते हुए दिखाई दे रहा है कहीं, एक्स में वाई में नहीं, एक्स वाले में 2 होना चाहिए। देखो तो देखो इसका मतलब 2 ने सिर्फ 1 को ही तीर मारा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसके भी एनालाइज करोगे, 4 ने देखो 1 को ही मारा है। ठीक है, 6 ने देखो 1 को ही मारा, 8 ने 1 को ही मारा, 10 ने, सबने 1 को मारा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। दूसरा जितने भी हैं उसके सब ने वाई को, देखो एक वाई में किसी को तीर मारा ही होगा ना, तो जितने सबने तीर मारा है एक ना एक को, तो ये फंक्शन है।
सो फंक्शन है। अब रीजन दे देते हैं, हेंस इट इज ए फंक्शन लिख दो आप, या गाइस ऐसे फंक्शन लिख दो फिर रीजन दे सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हेंस इट इज ए फंक्शन या फिर रीजन। ठीक है, इसको गाइस मैंने अगर फंक्शन यहां पे लिख दिया तो हेंस लिखना सही नहीं लगेगा। ठीक है, अब लिखते हैं। हाँ, ठीक है गाइस, अब देखो इसका रीजन दे दिया। अब डोमेन और रेंज बता देते हैं। डोमेन गाइस क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गाइस एक्स देखो और डोमेन बता दो। देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है और 14 है। ऐसा सोचो गाइस, ये जो है ना ये इस बोरे में भरे हुए हैं जिन्होंने तीर मारे इन सभी को। अब गाइस देखो पहले तो 1 था, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 को तीर मारता। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है भाई, तो जो भी वाई वाई डिफरेंट है वो रेंज हो जाएगी। तो देखो गाइस रेंज क्या है, 1 है, 2 है। देखो गाइस ये रेंज हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। हलवा है गाइस, हलवा। थर्ड क्या है गाइस, देखो थर्ड में देखो 1 ने 3 को मारा और 1 ने 5 को मार दिया। ये ऐसी चीज है गाइस, देखो 1 ने 3 को मारा, इसी 1 ने 5 को मारा। भाई ये तो फंक्शन ही को तोड़ दिया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट फंक्शन लिख दो। तो गाइस देखो ये हो जाता है हमारा इजी और ये पूरा हो जाता है खत्म। तो चलिए मेरे प्यारों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में ना साथ में कराना चाहता हूं। क्यों गाइस, वैसे हैं तो हलवा। क्यों हलवा है, क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया, हमने वेवी कर्व सीख लिया, हमने बेसिक्स सीख लिए गाइस। क्यों मैं ये बार बार बोलता हूँ बेसिक्स और वेवी कर्व, क्योंकि गाइस इसमें ना एक्सरसाइज इतनी इजी है बट बेसिक्स इतने हार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो वो चीज ना देखकर मैं हंसता रहता हूँ दिमाग में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने इतनी अच्छी चीजें सीख ली, तो ये छोटी चीजें कौन करेगा, करना है पर छोटी चीजें तो इजी है ना। तो बस 2 और 5 ही कुछ थोड़े से अच्छे से मिले जिनको मैं बाद में कराऊंगा, है ना। इन छोटे छोटे को हटाते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे प्यारों क्या बोल रहे हैं, अब फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx। ठीक है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ये कोई गाइस एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड किया गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब f0, f7, f-3 पे वैल्यू निकालनी। ये गाइस मैंने आपको सिखाया है कि इसकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन से ही मिलेंगे। x हम ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे ये डाला गया, वही आप इन सभी में डाल दो और वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से सिखाया था बेसिक्स में। तो देखो आप करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। देखो f0 गाइस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू में 0 माइनस में 5 यानी कि माइनस में 5। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं गाइस इसे ऐसे रिटर्न भी कर देना कि पहले ऐसे लिख देना, तब ज्यादा सही लगेगा मेरे प्यारों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना होगा कि f7, तो गाइस इसका फाइनल आंसर क्या आएगा कि f7 का 2 7 जब 14 में से 5 गए तो 9। तो गाइस थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है f-3। अब देखो 2 इंटू में -3 और 5, इसको ऐसे कर दो। देखो 2 3 6 -6 और -5 कितने हो जाएंगे, -11। तो गाइस देखो कितना इजी था, है ना गाइस। अगर मैंने जल्दी कर दिया उसके लिए, देखो गाइस जो चीज इजी है ना हमें जल्दी करनी चाहिए, जो चीज इजी है, क्योंकि कैलकुलेशन हम तभी कर सकते हैं मेरे प्यारों। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बधाई हो, ये हो गया कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये तो बहुत ज्यादा इजी है। तो देखो गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये जो चीज है द फंक्शन t, इसका मतलब समझ लेते हैं हम पहले। ये क्या बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया द फंक्शन f द फंक्शन t। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला गया था अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, जब यहाँ पे ये बोला जाता है ना f फंक्शन, तो उसका मतलब है कि fx में वो किया गया है। जब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है द फंक्शन t, उसका मतलब वो t में किया गया है। अब y बोलता तो y में किया जाता है। तो गाइस इनका मतलब ये होता है, तो इससे हमें फील नहीं लेना, आगे बढ़ना है। अब देखो मेरे प्यारों, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, जो मैप करता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कहने का मतलब ये है कि देखो गाइस इसमें ना ये जो चीज दी है ना वो सी की जगह आपको पुट करनी है और इधर पुट करके वो फ़ारेनहाइट में निकल के आएगी। तो डोंट वरी गाइस, इसमें वैल्यू पुट करो सीधे,
ये हमें करना है कि वैल्यू डालनी है सी की और वो हमें यहाँ पे निकल के आएगी, ये हमें निकालना है। अब गाइस देखो यहाँ पे पहले से पुट करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं और फर्स्ट में पहले ये करते हैं कि टी सी 9c अपॉन में 5 प्लस में 32। अब देखो t को हमें 0 पुट करना है, तो मतलब मैंने जब t को 0 पुट किया तो 9 इंटू में 0 अपॉन में 5 प्लस में 32। तो गाइज देखो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारों विदाउट सॉल्विंग दिस इसका मुझे आंसर बताओ 32 तो आएगा। तो गाइज देखो इसका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, आगे की सोच कर चलते हैं। थोड़े से स्टेप बताने के लिए हमें आगे की सोचनी पड़ती है मेरे प्यारे, समझ रहे हो ना। शौक को कभी मेरे प्यारों पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। ठीक है मेरे प्यारों, अब देखो सेकंड T28 कर देते हैं। कौन सा है तू थैनोस, छोड़ेंगे नहीं तुझे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखो गाइस मैंने वही किया 32, मैंने वैल्यू डाल दी गाइस सी की जगह, आप समझ पा रहे हो ना। अब देखो गाइस यहां पे करेंगे इसे 25 गैस, इतना आएगा। मैंने ये ना इंटू किया था गैस, इसलिए मैंने चुप रह गया था इधर। तो गैस देखो अब इसका करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं गैस। देखो इसका इंटू इसका करते हैं, आपको पता है ना 5 टू या 10 का 0 1 आ जाएगा इधर, और ये 16 आ जाएगा फिर, और नीचे 5 डाल देंगे। समझ पा रहे हो ना मेरे प्यारों। अब देखो इसे ऑल सॉल्व करते हैं, 252 और 160। देखो 100 इसमें और इसमें 200 कितने हो जाएंगे 300, और फिर इसके 60 ले लो तो 360, फिर इसके 40 ले लो तो 400, फिर 412। तो गाइस देखो ये इतना आ जाता है मेरे प्यारों, इजी है ना। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, t माइनस 10 लेना है, ले लेते हैं। देखो 9 इंटू माइनस 10 प्लस में नॉट प्लस में अपॉन में 5 प्लस में 32, है ना। समझ में आ रहा है ना गाइस, बहुत शांति है। तो देखो इसका 90 हो जाएगा माइनस का, और 5 प्लस में 32। अब देखो गाइस 5 1 जा 5 और 4 बचेंगे, 5 8 जा 40 माइनस के और प्लस के 32। अब देखो 18 गए तो कितने बचेंगे गाइस 14। मेरे प्यारों हो गया ये भी, बहुत ही ज्यादा इजी है। फोर्थ देखो, देखो फोर्थ में क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल टू दिस। देखो ये चीज कितनी ज्यादा इजी है ना। देखो ये क्वेश्चन है, ये चीज है। अभी तक हम 11th क्लास तक भाई ऐसी कितनी सारी चीजें कर चुके हैं कि देखो अब इसमें ये दिया है और बोल रहा है द वैल्यू ऑफ सी, तो निकाल नहीं पाएंगे हम, मतलब सी ये वाला निकालना है हमें, ये पूरा दिया तो यानी कि इसकी जगह डाल दो 212 इक्वल टू 9 इंटू सी। हमें कच्ची मूली समझता है क्या ये तो इजी है गाइस। देखो गाइस अब डायरेक्ट आप इंटू नहीं कर सकते, ये पूरा अपॉन में होना चाहिए। देखो 5 का डायरेक्ट इंटू कर दोगे ऐसा नहीं होता, या तो पूरा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे, अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे कि 32 के इधर लेके आओगे तो वो भी सही है, माइनस 32, और इधर लिख देंगे 9 इंटू में सी अपॉन में 5। अब देखो गाइस ये कितने बचेंगे 180, और इधर ऐसे करते हैं इंटू सी। अब गाइस देखो मैं इस 5 को डायरेक्ट ऐसे लेके चले जाऊं, समझ में आ रहा है ना। ये डिवाइड में था, इनटू में जा सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो गाइस ऐसे काट भी तो सकते हैं, 9 2 जा 18 0, फिर 20 बचेगा तो 5 2 जा 10, मतलब 100 आ जाएगी किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। गाइस चलो ये तो हो गया, बधाई हो बहुत बड़ी। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, क्या मेरे प्यारों आप लोगों में, आप में ये हिम्मत है कि आप इधर से डायरेक्ट इधर पर पहुंच सकते हो? मुझे ये बताओ, कमेंट में लिखना कि इधर से डायरेक्ट इधर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेप को मुझे कराना पसंद नहीं आता गाइस, छोटी छोटी चीज़ों को मुझे, क्योंकि मैं तो फील जब आता है जब शार्पली किया जाए। कमेंट में बताना इधर से डायरेक्ट इधर, ठीक है। तो बधाई हो, ये भी खत्म हो जाता है।